नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। चीन की धरती से आतंकिस्तान पर गरजे राजनाथ सिंह, कुछ देश आतंकवाद को पनाह देते हैं। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया, कहा उपदेश देना घोर पाखंड। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को तलब किए जाने पर जताई चिंता, कहा इससे न्याय प्रशासन के लिए खतरा। पटना के बापू सभागार में आज तेजस्वी यादव का छात्र युवा संसद कार्यक्रम, 10,000 युवाओं को बांटेंगे पेन। बीजेपी विधायक के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज, हिटलर से की थी इंदिरा गांधी की तुलना। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सिर्फ ऑफिशियल काफिले से यात्रा की अपील। रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में अफसर की जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े नए वीडियो में गरजी भारतीय सेना, कहा हम फिर से करेंगे दुश्मन पर हमला। पृथ्वी शॉ ने विवादों पर दिया बड़ा बयान, अपने आप को बताया शांत इंसान, मैं तारक मेहता के जेठालाल जैसा हूं। हिमाचल से गुजरात तक भारी बारिश का कहर, दिल्ली एनसीआर में उमस ने बढ़ाई परेशानी। रूस दौरे पर शशि थरूर, विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से की मुलाकात। अमेरिका की CIA का दावा, ईरान के परमाणु मिशन को हुआ भारी नुकसान। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाले पाकिस्तानी मेजर की गई जान, वजीरिस्तान में TTP के हमले से हुआ ढेर। अमेरिका में झील में सैर सपाटा कर रहे थे लोग, अचानक आया तूफान और 4 लोगों की गई जान, बर्थडे पार्टी पर पसरा मातम। फेंटनाइल मामले पर सख्त अमेरिका, मैक्सिकन वित्तीय संस्थानों के साथ लेन देन पर लगाई रोक। रबी फसलों के लिए क्रॉप वॉर अभियान, सोयाबीन, कपास और गन्ना को रोग मुक्त करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। 5 सालों में बिजली सेक्टर को चाहिए 42 लाख करोड़ रुपए, बिजली बिल में बड़े बदलाव की तरफ मंत्री का इशारा। सुदीप फार्मा लाएगी IPO, जुटाएगी 95 करोड़, मुनाफा दोगुना होने के बाद निवेशकों की निगाहें टिकी। अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी को जर्मनी से मिला 600 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, शेयर में अपर सर्किट 400 पार भाव। GST के प्रति 85% उद्यमियों का सकारात्मक रुख, कम हुई कागजी कार्यवाही। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है और हाल ही में चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं को लेकर जो फैसला किया, इससे संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव दिवाली और छठ पूजा के बाद कराए जा सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची से फर्जी नामों को हटाने के लिए दस्तावेजों के पुनः सत्यापन और घर घर जाकर जांच अभियान शुरू करने की योजना बनाई है और चुनाव आयोग की तैयारियों के आधार पर माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने और सुधार के काम किए जा रहे हैं। 25 जून से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया अगले 1 महीने तक चलेगी। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वे और सत्यापन करेंगे। BLO 26 जुलाई तक सभी आवेदनों की जांच व सूची में संशोधन का काम पूरा करेंगे। 1 अगस्त को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तैयार ड्राफ्ट सूची पर नागरिक 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति जता सकते हैं। सभी आपत्तियों का निपटारा 30 सितंबर तक किया जाएगा। इसी दिन अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि फाइनल मतदाता सूची जारी होने के तुरंत बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर के बाद होगा। चुनाव आयोग त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करेगा। इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं।
आज अमरावती से एक सशक्त और संविधान की आत्मा को छूने वाला संदेश सामने आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने होम टाउन में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान दो टूक शब्दों में कहा, संविधान सर्वोपरि है, ना कि संसद। ये बयान उस समय आया जब देश में बार बार ये बहस छिड़ती रही है कि संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका। लेकिन CJI गवई ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन है, ना कि एक दूसरे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। CJI गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। CJI गवई ने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग क्या कहेंगे ये हमारी फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। बता दें, CJI ने अपने चर्चित फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बुलडोजर न्याय के खिलाफ खड़े होकर कहा था कि आश्रय का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज का मूल है। और आज भी उन्होंने दोहराया कि वो हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का ये संदेश सिर्फ कानूनी नहीं, लोकतांत्रिक चेतना का एक मजबूत ऐलान है। राजा रघुवंशी मामले में पुलिस को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। राजा रघुवंशी मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस केस में पुलिस को 99% वो सभी सुराग हाथ लग गए हैं जो सभी आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए काफी हैं। और अब पुलिस ने सोनम का लैपटॉप, पिस्तौल और 5 लाख रुपए कैश से भरा बैग बरामद कर लिया है। दरअसल पुलिस को इंदौर में नाले के अंदर से आरोपी सोनम रघुवंशी का लैपटॉप मिला, जिसके बाद लैपटॉप को चेक किया गया। बीते कुछ दिनों से पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सोनम रघुवंशी के लैपटॉप की तलाश में थी, लेकिन अब जाकर इसकी तलाश पूरी हो गई। साथ ही और खोजबीन करने पर पुलिस को एक पिस्तौल भी मिली। वो वही पिस्तौल है जिसे आरोपियों ने राजा को मारने के लिए खरीदा था। सबूत खत्म करने के आरोपी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स के घर के सामने खड़ी कार से लाखों की नकदी भी मिली है। और अब इस केस में सोनम रघुवंशी की सहेलियां भी फंसती दिखाई दे रही हैं। पुलिस उसके परिचितों, सहेलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि सोनम ने अपने पति की जान लेने के लिए जो प्लान बनाया, उसमें जरूर उसकी किसी दोस्त ने मदद की होगी। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। इस केस में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा इस मामले का असली मास्टरमाइंड है, जबकि सोनम ने उसका इसमें पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर राजा को मारने की साजिश रची थी। जिस तरह से इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, वो इसे रोचक बना रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े की कहानी नहीं है, बल्कि पैसे, धोखे और साजिश का एक खतरनाक कॉकटेल है। उत्तर प्रदेश मैनपुरी में हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि शादी के दबाव से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट भी पोस्ट किया था, जिसमें उसने बताया कि लड़की पसंद नहीं होने पर उस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। मेरे भाई को प्रेशर दिया गया है, उसके बाद उन्होंने फांसी लगाई है। किन लोगों ने प्रेशर दिया? भाई की एक जगह लड़की देखी थी, तो वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरी लड़की से ही शादी करो, जबकि भाई ने मना कर दिया था उन्हें कि हम आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लड़की भाई को पसंद नहीं थी। तो पापा ने दूसरी जगह रिश्ता देखा था, तो पापा ने दूसरी जगह लड़की देखी और वो वहां पे पक्का कर दिया था। इन लोगों को पता चला तो ये लोग आए और 8-10 लोग आए और ये जबरदस्ती करने लगे, गाली गलौच भी करी और घर पे ही आए थे। और फिर उसके बाद इनके भाई ने किसी की कॉल नहीं उठाई, मतलब लड़की के भाई ने, और सीधे भाई ने कॉल की तो उनने उठा ली और फिर भाई को धमकाया उसने, तब भाई गए हमारे। किस जगह का मामला है? ये दन्नार के पास मेहटोली। आज कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि मेहटोली गांव जो थाना नंदा पड़ता है, वहाँ एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पहुंची, वो किशोर चंद सन ऑफ बलवंत सिंह जिसका नाम है, और उसकी एज लगभग 23 वर्ष है। घर के बाहर ही हैंडिंग किया है। उसको तत्काल घर वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी लाए थे कि बच जाए, लेकिन यहाँ उसको बेड घोषित कर दिया गया है। मौके पर फिलिपिन पहुंची और वहाँ पे जो भी एविडेंस थे उसको इकट्ठा किए
पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ईरान इजराइल युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू की टेंशन अब बढ़ती नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह IRGC कमांडर इस्माइल कानी के जिंदा होने की खबर है। तेहरान में जारी ऑपरेशन डिवाइन विक्ट्री के जश्न में कानी को भीड़ के बीच देखा गया। पिछले कुछ हफ्तों से इस्माइल कानी की मृत्यु की अटकलें थी, खासकर जब इजरायली मीडिया ने दावा किया कि सीरिया या इराक में एक गोपनीय हमले में वो सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन अब उनके तेहरान में सार्वजनिक रूप से देखे जाने से ये साफ हो गया कि वो अब जिंदा, सक्रिय और स्वस्थ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन सब के बीच डरे हुए हैं कि कुद्स फोर्स की कमान में कानी जैसे सशक्त रणनीतिकार का जिंदा रहना उनके खिलाफ आने वाले हमलों और जमीनी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि मीडिया में ये चर्चा हो रही है कानी के जीवित रहने से नेतन्याहू की नींद उड़ी है। खासकर ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान उन्होंने इजराइल ईरान के बीच नई रणनीतिक जंग की तैयारी की थी। कानी को IRGC वर्दी में समर्थकों की भीड़ के बीच चलते देखा गया। उनके चारों ओर भारी सुरक्षा मौजूद थी। उन्होंने किसी भाषण या प्रेस बयान से बचते हुए सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराई, जो रणनीतिक रूप से काफी असरदार बताई जा रही है। कई सूत्रों के अनुसार IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी पर जून की शुरुआत में इजराइल ने हमला किया, लेकिन उसने आधिकारिक रूप से उनकी मौत की पुष्टि नहीं की थी। 24 जून 2025 को तेहरान में हुई एक विजय जुलूस में उनकी जीवित और स्वस्थ अवस्था का वीडियो सामने आया। कानी इस घटना को लेकर दोबारा सक्रिय मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि जिस खबर को इजरायली मीडिया में निष्क्रिय बताया गया था वो पूरी तरह गलत साबित हुआ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।